वही सबका सहारा है। ये संसार की रचना उन्हीं की रचना है, इसमें उन्हीं की माया कार्य करती है। सबका जन्म उन्हीं की माया से होता है, सबका पालन पोषण उन्हीं की माया से होता है, सबकी जरूरतें उनकी माया से ही पूरी होती है। तो भगवान सर्वाधार है, सबके मूल, वो अंतर्यामी है। केवल इंद्रियों से अनुभव होते हैं। सांसारिक पुरुषों के लिए, लेकिन जो जीवन मुक्त लोग हैं, सत्पुरुष हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके तो हृदय पर हमेशा वास करके आप विचरण करते हैं। लेकिन जो साधारण पुरुष हैं केवल अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ उनके द्वारा भगवान की स्तुति एक बार अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, नारायणास्त्र छोड़ दिया था। तो श्री नारायण ने आकर के उस गर्भ की रक्षा की जिसमें परीक्षित पल रहा था। परीक्षित की माता का नाम उत्तरा था, अभिमन्यु की पत्नी थी। तो चूंकि ये पांडव तो भगवान की शरण में रहते थे, उनके मनों में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी, भाव भक्ति थी, उनमें ही विश्वास करते थे। दूसरी तरफ कौरव थे, कौरव दुष्ट थे, अत्याचारी थे, उनके मन अशुद्ध थे, वो भगवान में विश्वास नहीं किया करते थे। जिनमें विश्वास भगवान का नहीं होता वो छलिया होते हैं, कपटी होते हैं, वो मौका देखते ही तीर चला देते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन भक्तों में दया होती है, छल नहीं होता, दया होती है भक्तों में। तो जिनमें दया होती है उनमें भगवान का वास होता है, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनके विचार शुद्ध होते हैं, उनके मन शुद्ध होते हैं, उनके कर्म शुद्ध होते हैं भगवान के कारण। वहां मायावी असर नहीं होता है, उनके मन पर, उनकी बुद्धि पर, उनकी सोच में मायावी असर नहीं होता है। अब ये मायावी असर किनकी सोच में होता है? जिनके मन, जिनके भाव में, जिनके विचारों में भगवान की माया माने विषय विकार लिप्त होते हैं, उनके कर्म भी, उनकी सोच भी सब छलिया होती है। इसलिए भगवान मायावी पुरुषों के साथ नहीं रहते कभी भी, पांडवों के साथ। वही लोग पांडव कहलाते हैं जो भगवान में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, वही भगवान के भक्त पांडव होते हैं। तो एक बार कौरवों में से अश्वत्थामा ने अर्जुन के कुल को नष्ट करने के लिए नारायण अस्त्र छोड़ दिया आकाश में। उस समय उत्तरा के घर में परीक्षित पल रहा था। नारायण ने देखा कि मेरे भक्त के घर में इस दुष्ट ने मेरा ही अस्त्र छोड़ दिया, और नारायण अस्त्र तो कभी भी विफल होता ही नहीं है, ये जाकर के उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर देगा, तो उसका तो कुल ही नष्ट हो जाएगा। और किसी के कोई संतान नहीं है, केवल अर्जुन के ही ये संतान है। तो उन्होंने तुरंत वहां उपस्थित होकर के उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित कर दिया।
अपने सत्य से, और नारायण अस्त्र विफल हो गया, माने नारायण अस्त्र वहां से वापस लौट गया। तो ऐसे समय में जब संकट होता है, दुष्ट लोग भगवान को याद नहीं करते। दुष्ट कभी भी भगवान को याद नहीं करेगा, लेकिन भक्त हमेशा भगवान को याद करेगा। तो कुंती ने तुरंत भगवान को याद किया, हे भगवान, तेरे सिवा हमारा कौन रक्षक? हे यशोदा नंदन, हे देवकी नंदन, हे बाल सखा, हे ग्वाल सखा, हे माँ के लाडले पुत्र, हम तेरी शरण में आए हैं, तू हमारी रक्षा कर। तो यही बात यहाँ कुंती जो है भगवान श्री कृष्ण की वंदना कर रही है, स्तुति कर रही है। हे श्री कृष्ण, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक, सभी के नियंता, सभी के काल रूप परमेश्वर मानती हूँ। आप ही सब कुछ हो, आप ही सबके जन्मदाता हो, आप ही सबके परमेश्वर हो, सबके काल रूप हो, आप ही सबके पालनहार हो, रक्षा करने वाले हो, और सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। आप प्रभु अंतर्यामी बनकर के भक्तों के हृदय पर और जो आम काल पुरुष हैं उनके शरीर के कण कण में वास करके देखते रहते हो। भक्तों के तो हृदय पर वास करते हो, और जो सांसारिक पुरुष हैं उनके शरीर के कण कण में साक्षी बनकर के देखते रहते हो। संसार के सभी जड़ चेतन जीवों में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। जितने भी इस धरती पर जीव हैं, चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, चाहे कोई भी अन्न है, वृक्ष है, फसल है, कीड़े मकोड़े, पशु जीव जंतु, जितने भी, सब में आपकी ही सत्ता विद्यमान है। आपकी सत्ता से कोई भी अलग नहीं है। सबको आपके माध्यम से ही जन्म मिलता है, सबको आप ही पालते हो, सबको आप ही मारते हो, सबको आप ही सुरक्षित रखते हो, सबकी भाग्य प्रणाली आप ही लिखते हो, सारे लेख आप ही लिखते हो। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका लेख आप ही लिखते हो। यह सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है, केवल आपकी लीला है। जो जैसे आवेश में रह रहा है, चाहे गंदा कीड़ा है, चाहे सूअर है, चाहे कुत्ता है, चाहे कोई वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, या कोई भी स्त्री पुरुष बांझ या पतिव्रता है, कोई भी गति, सब आपकी ही लीला है। ये सारा संसार आपकी लीला से ही निरंतर गतिमान है। आपका न कोई प्रिय है न अप्रिय है। जो भी जिस हाल में है वो अपने कर्मों से है, वो अपने मन से है, वो अपने ही परिवर्तन से है। जो भगवान की शरण में भाव भक्ति रखता है, भगवान उनके साथ होते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता है। कष्ट किसको होता है? जिसका परिवर्तन अशुद्ध होता है। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जिसका परिवर्तन अशुद्ध होगा, व्यभिचारिणी होगी, उल्टा होगी, भगवान में श्रद्धा नहीं रखती होगी, भाव भक्ति नहीं करती होगी, या जो पुरुष ऐसा होता है, बस केवल वही अपने कर्मों के अनुसार दुखी रहता है। और जिन भक्तों के अंदर भगवान की भक्ति होती है, उनके प्रति श्रद्धा होते हैं, उनके नियम धर्म होते हैं, भगवान उनके हृदय पर वास करते हैं और कभी भी उनको दुखी नहीं रहने देते हैं।
ना कोई शोक आने देते हैं, ना कोई टेंशन आने देते हैं, ना कोई चिंता आने देते हैं। बस वो चाहते हैं कि मेरा जो जीव है, जिसको मैंने पैदा किया है, उसके अंदर भक्ति होनी चाहिए, मेरी भक्ति, सत धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, नियम धर्म होने चाहिए। भक्ति में ही भगवान का वास होता है। भक्ति ने पहले ही भगवान से ये वचन ले लिए थे कि भगवान, कोई भी आदमी अगर मेरी भक्ति करे तो आपको उसकी अभिलाषा पूरी करनी पड़ेगी। भगवान ने तथास्तु कह दिया कि जो भी जीव तुम्हारे माध्यम से मुझे याद करेगा, भक्ति के माध्यम से मुझे याद करेगा, मैं उसकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। ये भक्ति का, भगवान का पहले ही वचनबद्ध है ये दोनों। तो कुंती तो भगवान की भक्त थी, अर्जुन और कुंती, पांडवों का पूरा परिवार भगवान भक्त था। तो प्रभु आपका न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, आप तो बिल्कुल निष्कपट भाव से सबके साथ रहते हैं। आप न जन्म लेते हो न कोई कर्म करते हो, फिर भी समस्त जीवों में रहकर आप जन्म लेते हो, आप ही जन्म लेते हो, क्योंकि आपके बगैर तो कुछ निर्मित हो ही नहीं रहा है, कुछ भी चल ही नहीं रहा है। माया भी आपकी है, आप माया को धारण करके जन्म लेते हो। माया को धारण करके जन्म लेते हो। कैसे लेते हैं? संत जो होते हैं, जो योगी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो तो इस संसार से, इस गृहस्थी से बिल्कुल अलग होते हैं। वो तो भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं और मोक्ष हो जाते हैं। लेकिन भगवान कैसे जन्म लेते हैं? इस संसार में स्त्री को धारण करके, माने माया को धारण करके, माया को धारण करके, तब वो इस कुछ लोग भगवान माया को धारण करके तब इस संसार में जन्म लेते हैं। बैठ गए। तो फिर भी आप समस्त जीवों में रहकर जन्म लेते हो, कर्म करते हो। यह आपकी कैसी लीला है प्रभु? आप कुछ करते भी नहीं हो और आपके सिवा कोई दूसरा कुछ करता भी नहीं है। आप ही करते हो, आप ही कुछ भी नहीं करते हो। आप निर्गुण हो, अंतर्यामी हो, आप इस संसार के मूल हो, आपके बगैर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ही करते हो सब कुछ। बढ़ जाओ। तो ये आपकी कैसी लीला है? बड़ी विचित्र लीला है। बगैर ईश्वर के ये सृष्टि नहीं चल रही है, ये शरीर नहीं चल रहा है। इसमें ही तो भक्ति है, इसमें ही भाग्य है, इसमें ही श्रद्धा है, इसमें ही सारी शक्तियां हैं, इसमें ही आप वास करते हो, इसमें ही सारे देवता हैं। आप कुछ करते भी नहीं हो और आपके बगैर कुछ होता भी नहीं हो। कैसी लीला है प्रभु आपकी ये? लेकिन जब आदमी के अंदर भक्ति नहीं होती है तब वो अहंकारी होता है, और अहंकार में वो न किसी देवता को समझता है, न भगवान की भक्ति को समझता है, न भगवान को मानता है, न उसके मन बुद्धि विचार भाव कुछ भी शुद्ध नहीं होता है। ऐसी दशा में अहंकार, अहंकार माने भोग,
भूल माने अज्ञानता, अज्ञानता माने भगवान के नियम धर्म से विमुख होना, माने संसार में विलीन होना। इसका अर्थ है संसार में विलीन होना। तात्पर्य बस विषय भोगों में ही मन लिप्त रहना। ऐसे स्त्री पुरुष का मन विषयों में, संसार में ही लिप्त रहता है। अब ये भी लीला भगवान के बगैर नहीं हो रही है, अहंकारियों के लिए होती है। किसके लिए होती है? अहंकारी लोगों के लिए होती है, सांसारिक लोगों के लिए होती है। बस उनके लिए ही ये संसार मायावी हो गया। अब इन मायावी लोगों में भगवान के भक्त संतों का कोई आदर नहीं है। मायावी लोगों में, सांसारिक लोगों में, गृहस्थी लोगों में बस हमारे पास है धन, हमारे पास है संपत्ति, हमारे पास है भगवान, हमारे पास है घर, हमारे पास बेटी है, हमारे पास बेटा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अरे अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है तू, जा कमा लेना। उसको ये पता नहीं ये भगवान भक्त है, ये भगवान भक्त है, और इसकी आत्मा से तुम्हें कितना बड़ा सहयोग मिल सकता है। इसकी आत्मा में भगवान वास करता है, इसके हृदय पर भगवान वास करता है। अरे तुम प्रेम से इसे बैठाओ, इसको पानी पिलाओ, भोजन कराओ और उसकी आत्मा का आशीष ले लो। है? ये सांसारिक पुरुषों को, गृहस्थी वालों को अता पता नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है। इस अहंकार में ही वो आदमी बार बार अहंकार युक्त भगवान से विमुख होकर के कर्म करता रहता है, नरक में जाता रहता है, जन्म मरण बना रहता है उसका। और फिर गृहस्थी में कभी पूर्ति हो गई तो खुश, और कभी बच्चों की फीस का तगादा आ गया तो दुखी, भाई कहां से लाऊं फीस, कहां से लाऊं, बड़ा दुखी। ये सांसारिक पुरुषों का हाल चाल है, इसमें ही दुख सुख भोगता रहता है, लोटपोट होता रहता है। लेकिन भगवान के भक्त कभी भी दुखी नहीं होते, भगवान के भक्त कभी दुखी नहीं होते। वो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो भगवान की शरण में रहते हैं, उनका भजन करते हैं, और भगवान को ही समर्पित होकर के रहते हैं। भगवान हमें इन विषय भोगों की लालसा नहीं है, हमें तो सिर्फ आपके नियम धर्मों की लालसा है कि आपके नियम धर्म क्या है। गुरुओं की शरण में रहना, भागवत सुनना, सत्संग सुनना, और उनसे शिक्षा लेकर के अपने घर में अपनी सृष्टि के नियम अपनाना। हमें तो इनकी लालसा है, जिससे कि हम निरोग रहें, जिससे कि हम सुखी रहें, जिससे कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे कि आपका सहयोग मिलता रहे। हमें इसकी जरूरत है, हमें अब उनकी जरूरत नहीं। सबके कार्य भगवान देखते रहते हैं, सबके कर्म भगवान देखते रहते हैं। ये विषय आसक्त है या मेरा भक्त है? तो जो भक्त होते हैं उनके काम मिनट सेकंडों में बनाते हैं, और जो विषय आसक्त होते हैं, जाओ जाओ तुम मेरे काम के नहीं हो, तुम मायावी हो, चलो करो और भरो, कमा लो और खा लो, जाओ। ये भगवान की शर्त है। अगर तुम माया के हो तो माया से ले लो। माया भी मेरे बगैर नहीं नाचती है, मेरे नचाए ही माया नाचती है, ले लो जाओ माया से। इसलिए माया से पहले भगवान की भक्ति जरूरी है, भगवान की शरण जरूरी है, भगवान के नियम धर्म जरूरी है। बगैर उनकी कृपा के माया भी नहीं दे सकती। ना धन मिलेगा, ना संपत्ति मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना बच्चे मिलेंगे, ना घर मिलेगा, ना साधन मिलेंगे, कुछ नहीं मिल सकता बगैर भगवान की सेवा के।
कुछ नहीं मिल सकता। भागते रहो, भागते रहो, इतना लंबा चौड़ा मैदान है संसार का, भागते रहो। कभी चले जाओ बंबई, कभी चले जाओ कलकत्ता, और कभी चले जाओ विदेश, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। कोई ना कोई रास्ता ऐसा बनेगा, बराबर बह जाएगा, चाहे बीमारी का, चाहे झगड़े का, क्योंकि वो भगवान से विमुख होकर के अहंकार में संसार में खेल कूद कर रहा है। ये अहंकार कहलाता है। इससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि सारा जीवन इसी हालात में गम जाएगा, खत्म हो जाएगा और नरक चला जाएगा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसलिए क्या जरूरी है इस जन्म में, इस जीवन में क्या जरूरी है? भगवान की भक्ति। भक्ति भक्ति कहलाती है गुरुओं की शरण में रहकर के भागवत सुनना, अपने जीवन जीने के नियम धर्म सुनना, उन्हें अपनाना, यह भक्ति कहलाती है। अगर तुम गुरुओं के संपर्क से, अगर तुम भागवत से विमुख हो, सांसारिक हो, माया के साथ हो, अज्ञानी हो, क्या हो? अज्ञानी हो, इस अज्ञानता में जन्म मरण का चक्र बना रहेगा, तुम्हें भगवान का साथ नहीं मिलेगा। तो प्रभु फिर भी आप समस्त जीवों में रहकर जन्म लेते हैं, कर्म करते हो, यह आपकी कैसी लीला है? आपके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। प्रभु आपकी बाल छवि पर मैं बार बार बलिहारी जाती हूं। हे भक्त वत्सल, अब हम हे भक्त वत्सल, भगवान भक्तों के ही साथी है, भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के बगैर नहीं रह सकते, भक्तों में ही तो रहते हैं। भगवान भक्तों में रहते हैं, बाकी सांसारिक पुरुषों के लिए छुप जाते हैं। वो कौरव कहलाते हैं, पांडव भक्त कहलाते हैं। हे भक्त वत्सल, अब हम आश्रितों को छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? हम आश्रितों को, हम तो आपके आश्रित हैं, आपके भक्त हैं, हमें छोड़कर आप कहां जा रहे हो? अब हमें यहां कौन सहारा देगा? इस संसार में कोई सहारा देने वाला नहीं है, ना मां, ना बाप। माया बच्चे को जन्म देती है, बगैर माया के आदमी, स्त्री और पुरुष बगैर माया धारण किए बच्चा पैदा नहीं कर सकता, धन नहीं कमा सकता, मकान नहीं बना सकता बगैर माया के। लेकिन माया भी प्रभु की कठपुतली है, बगैर प्रभु के माया भी कुछ नहीं देती है। तो कुंती यही कह रही है, प्रभु हमें छोड़ के मत जाना, हमें इस संसार में कौन सहारा देगा? ना माया सहारा देगी आपके बगैर, ना कोई माँ बाप सहारा देगा, ना कोई बेटा बेटी सहारा देगा, कोई सहारा नहीं देगा। प्रभु हमें छोड़ के मत जाना, सदा हमारे हृदय पर रहना। कोई कमी हो जाए तो माफ कर देना, कोई कमी हो जाए तो हमें माफ कर देना। हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और न जाकर आपके प्रति ही प्रेमा भक्ति के सागर में गिरती है। जैसे सारी नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं, ऐसे ही मेरी हर सोच तो आपके चरणों में जाती है। हे प्रभु सहारा देना, हे प्रभु ये कार्य करना, हे प्रभु आपका ही सहारा है, हे प्रभु आप ही आधार हैं। प्रभु हमें संभाले रखना, हमें बहकने मत देना, हमें संसार में आदि मत होने देना, नहीं तो हमारा विनाश हो जाएगा। संसार में आदमी का विनाश हो जाता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, चाहे जन्म देने वाली माया ही, चाहे जन्म देने वाली माँ ही क्यों ना हो, वो भी साथ नहीं देगी। क्या देगी? भैया पहले हमारी जरूरत है, लाके दो, पहले हमारी जरूरत है। वो खा के चलते हैं, भगवान खिला के चलते हैं। क्या? भगवान तो खिला के चलते हैं, उसके साथ चलो, लो खाते चलो, आगे बढ़ते चलो। और माया कहती है पहले खिलाओ, भोग लगाओ हमारा, है
और तब हमारा साथ मिलेगा। वो पहले भोग लगवाती माया। तो हे प्रभु, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि कहीं और ले जाकर आपके प्रति ही प्रेम भक्ति के सागर में गिरती है। हे कृष्ण, अपने प्रिय सखा अर्जुन को छोड़कर तुम कहां जाते? मत जाना, मत जाना। हमारी कोई भूल हो तो माफ कर देना, हमें क्षमा कर देना। केवल आपका ही सहारा है इस दुनिया में, सच्चा सहारा आपका ही सहारा है। ये तो संसार झूठा है, इसका झूठा सहारा है। सब मतलब ये मतलब होगा उनका तो सहारा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा खेल है ये संसार। संसार में और भगवान में ये अंतर है कि संसार कभी किसी का साथ नहीं देता है, भगवान ही सहारा साथ देते हैं बस। और ये संसार आदमी को पागल बना देता, पागल बना करके अपने साथ रखता है। संसार आदमी को, स्त्री या पुरुष, उसको पागल बना देता है, मूर्ख बना देता है, अहंकारी बना देता है और अपने चंगुल में फंसा के रखता है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अपनी तादाद बढ़ा रखी है, अपनी तादाद संसार में बढ़ा रखी है और उनको मूर्ख बना रखा है। बोलो, बना रखा है मूर्ख? नहीं, मूर्ख बना रखा है। हमारी तादाद ज्यादा है, भगवान के साथ कोई नहीं है। इस प्रकार कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। अरे वाह कुंती वाह, तेने तो मुझे जीत लिया। भक्त ही भगवान को जीत सकते हैं, अपनी श्रद्धा से, अपने वचनों से, मधुर वचनों से, अपने प्रेम से, अपनी सेवा से। भक्त ही भगवान को जीत सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जीत सकता। बोलो, यही बात है। तो कुंती के प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। अंदर ही अंदर अनुभव करने लगी कुंती कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कभी अनुभव किया है भगवान का जब वो मुस्कुराते हैं? नहीं किया। सांसारिक पुरुषों को अनुभव नहीं होता है, भक्तों को अनुभव होता है। जब भक्तों में भगवान मुस्कुराते हैं तो उनको सांत्वना मिलती है, तेरा सहारा भगवान है। ऐसी सोच आती है। बोलो, आती है नहीं आती? सबको सोच आती है ना? वही मुस्कान है उनकी। चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना अंदर, तुम्हारा सहारा मैं हूं, घबराओ मत। ये उनकी मंद मंद मुस्कान है, हिम्मत है। उस जीव को इस गुब्बारे में हिम्मत जागृत करते हैं वो। है? भगवान ने कहा, बुआ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलता हूं। सहारा दे रहे हैं, उसके भय को दूर कर रहे हैं, उसकी टेंशन को दूर कर रहे हैं। ये भगवान का मंद मंद मुस्कान है। चलो मैं चल रहा हूं, तुम चिंता मत करो। वहां कुछ दिन रुककर ही द्वारका जाऊंगा, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो। इस तरह से भगवान हर एक किसी को, माने कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, अरे सबका सहारा तो केवल वही ईश्वर जो कण कण में वास करता है। उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, केवल प्रकाश है। अंदर जो प्रकाश तुम्हारे शरीर को चला रहा है वही ईश्वर है, उसकी ये सारी लीलाएं हैं। जिस आदमी के साथ जो भी कुछ हो रहा है, जिस तरह से भी हो रहा है, सब उसकी सोच, उसके मन, उसकी बुद्धि, उसके कर्म के अनुसार हो रहा है। भगवान तो खाली देख रहे हैं। इसलिए आदमी को अपना मन, बुद्धि, विचार केवल भगवान की शरण में ही रखना चाहिए। इससे बाहर चले गए तो गए, डूब गए, काल के कुएं में चला जाता है। कोई
बुरे कर्म करता है, अहंकार में, भूल में, भगवान को त्याग करके बुरे कर्म करता है, अपने कर्म से पागल हो जाता है। होता नहीं होता पागल? अपने ही भगवान को भूल करके कोई विषय करता है, कोई विषय करता है, कोई चोरी करता है, कोई छिनारी करता है, कोई संतान हो गई बॉल बल्ला ही खेलता है, कोई लूट मार करता है, कोई जेब काटता है, कोई मेहनत करता है। परिणाम जब देखोगे उसका तो कुछ नहीं मिलेगा, ना चोरी करने वाले को, ना हराम का खाने वाले को, किसी को लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा। और वो आहा, मुझे माँ बाप से इतनी संपत्ति मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, खेत मिल गए, घर मिल गया, और ब्याह हो गया, संतान हो गई, अब मुझे क्या चिंता। लेकिन उसका परिणाम तो लास्ट में मिलेगा। कब मिलेगा? लास्ट में मिलेगा, क्योंकि रास्ता चला जा रहा है और भाग्य गिरता चला जा रहा है। भगवान उसके मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, कर्म के अनुसार भाग्य रच रहा है। जैसा उसका मन, जैसी उसकी बुद्धि, जैसी उसकी सोच अगर खराब है, मन खराब है, भाव खराब है, बुद्धि खराब है, तो परिणाम गिरा हुआ ही लिखा जाएगा। और गिरते 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 फिर लास्ट जब उसकी मृत्यु आएगी तब हिसाब किताब होगा। गिरा हुआ भाग्य निरंतर गिरता रहता है। भगवान ही संभालते हैं, भगवान नहीं संभाल रहे तो कोई नहीं संभाल सकता। अब तो उसका भाग गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, तो लास्ट में हिसाब किताब होगा। लास्ट में थोड़ा बहुत अगर गिर गया तो थोड़ा बहुत कष्ट भोग करके चला जाता है। लास्ट में अगर उसका भाग बिल्कुल नहीं गिरा तो इधर हवा निकली, मोक्ष चला गया। विमान लेने आए हैं, भगवान के विमान लेने आते हैं, बड़ी गति से प्राण जाते हैं। और जिनका भाग्य गिरता चला जाता है, जितना गिर गया है उतना कष्ट भोगते जाएगा, और जो बिल्कुल गिर गया है तो बड़ा कुड़ के मरेगा। जिसका भाग्य बिल्कुल गिर गया है कुड़ के मरेगा, और जिसका भाग्य है भगवान की भक्ति में प्रकाश हो गया, आत्मा हो गई, मोक्ष हो गया, जीते जी ही मोक्ष हो जाता है। जीते जी ही मोक्ष हो गया। ऐसा खेल है ये जीवन को बर्बाद करने वाला जन्म नहीं है, ये जीवन को आबाद करने वाला जन्म है। जीवन को आबाद करने वाला जन्म तभी बनता है जब वो गुरुओं की शरण में रह करके, भागवत सुन करके ज्ञान धारण करता है। ज्ञान कोई दुकान की चीज नहीं, ये भगवान की देन है। जितना अंदर से साफ सुथरा होगा उतना भगवान ज्ञान उसको देंगे, माने अपना साथ देंगे। वही भाग्य की उच्चता है। भगवान का साथ जितना मिल रहा है उतना ही भाग ऊंचा हो रहा है, जितना भाग ऊंचा हो रहा है बस उतना ही मुक्त हो रहा है। इसी को कहते हैं मुक्ति, जीते जी मुक्ति। अपने कर्मों से ही आदमी मुक्ति पाता है, जीते जी, और अपने कर्मों से ही आदमी नरक पाता है, जीते जी। जीते जी ही नरक में, जीते जी ही स्वर्ग में, जीते जी ही मोक्ष हो जाता है। लिखने वाला लिख रहा है, देखने वाला देख रहा है। ये ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा कंप्यूटर है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, इसमें कर्मचारियों की जरूरत नहीं, इसमें तो केवल एक ही सारे कर्मचारी हैं। कर्म लेख ना मिटे चाहे लाख करो चतुराई। भगवान का लिखा हुआ कोई नहीं मिट सकता,
चाहे लाख चतुराई कर लो, चाहे कितनी चालाकी कर लो, चाहे कितनी बेईमानी कर लो, चाहे किसी के बन के देख लो, कुछ नहीं। जो तुम में से ईमानदारी से लिखा गया है वही तुम्हारा साथ देगा। जो तुम्हारी बेईमानी से लिखा है कोई नहीं काट सकता, नुकसान होगा। ईमानदारी का फलता है, बेईमानी का चाहे कमा के ले आओ, चाहे किसी का लूट के ले आओ, चाहे किसी का साथ छल कर लो, चाहे बेईमानी कर लो, नहीं, न जाने और जन कितना ले जाएगा। कर्म लेख ना मिटे चाहे लाख करो चतुर। इसलिए हमेशा अंतःकरण सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ रखना चाहिए और अपना भाग्य ऊपर उठाना चाहिए, नहीं तो गिरने में भी देर नहीं और लुटने में भी देर नहीं। ऐसा खेल है ये। तो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था तो धर्म युधिष्ठिर अपने भाइयों को मरते हुए देख करके भगवान उनके ही हाथों से मरवा रहे थे। किसको? भक्तों के हाथों से, क्योंकि भक्तों के साथ भगवान होते हैं। भक्तों को दुष्ट नहीं मार सकते, दुष्टों के हाथों से भक्त नहीं मरते हैं, बल्कि भक्तों के माध्यम से दुष्टों को मरवाया जाता है। इस संसार का ये खेल है। माने कोई तो किसी की, माने सच्चे पुरुष की हाय से मर जाता है, सच्चे पुरुष की बद्दुआ से मर जाता है, सच्चे पुरुष की अभिशाप दे दिया, बड़ा गर्व हो गया। यही तो भगवान की लीला है, यही तो कौरव पांडवों का युद्ध है। कौरव पांडवों का युद्ध क्या है? भगवान भक्तों के हृदय पर होते हैं। अगर किसी ने सता दिया, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, नकुल को, भीम, इनको किसी ने भी सताया, भक्त को किसी ने भी सताया, तुरंत भगवान उसको अभिशाप दे देते हैं। सच्चे पुरुषों के अंदर से निकला अभिशाप पार होता है, सत्पुरुषों के अंदर से निकला हुआ वचन पार होता है, कोई नहीं काट सकता सत्पुरुषों के अंदर से, क्योंकि वो वाणी ईश्वर की वाणी होती है, सत्य वाणी होती है। अब भगवान क्या चाहते हैं? समय से क्या निकल जाए, तो इसलिए भगवान भक्तों के हृदय पर बैठ करके ये सब कुछ करते हैं। किसी को हाय, किसी को बद्दुआ, किसी को अभिशाप, किसी को कुछ देते, लेकिन भक्तों का सदा साथ देते हैं, कौरवों का साथ छोड़ देते हैं। जो दुष्ट होते हैं, जो धर्म की हानि करते हैं, जो धर्म का नुकसान करते हैं, धर्म, भगवान धर्म के साथ तो हैं, धर्म में ही तो है, भक्ति में ही तो है। तो भगवान के धर्म का जो नुकसान करता है, भगवान भक्तों के माध्यम से उसका विनाश कर देते हैं। क्या समझ में आ गया? तो यहां वही बात कही है कि हे सौनकादि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने सज्जनों के वश से बड़ी पीड़ा हो रही थी। वे प्राय शोक में डूबे रहते थे। मैं भी कितना दुरात्मा हूं, अज्ञानी हूं। मैंने शेर कुत्तों के आहार के लिए असंख्य सेना का विनाश कर डाला। मैंने अपने सभी प्रिय बंधुजन और परिजन से द्रोह किया। करोड़ों वर्ष तक नरकवास करने के उपरांत भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। जैसे कीचड़ से गंदा हुआ जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से उसके मादक प्रभाव को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिंसा युक्त यज्ञों के द्वारा किसी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। भगवान इस बात को कह रहे हैं कि जैसे किसी घड़े में मदिरा भर दो, तुम कितना ही उसे साफ कर लो, उसकी स्मेल खत्म नहीं होगी। ऐसे ही दुष्टों के अंदर तुम कितना ही भी उन्हें, दुष्टों को तुम कितना ही भी
कह दो भाई दान करो, तीर्थ करो, यज्ञ करो, लेकिन फिर भी उनके अंदर गंध रहे, फिर भी उनके अंदर अहंकार रहेगा, ये गंदगी रहेगी। तो ये ऐसी लीला है, आदमी के अंदर ऐसी लीला है। भगवान भक्तों के हैं, वो उनकी पुकार सुनते हैं, उनका सहारा वही है, इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। खेल है अपने अपने अंतःकरण का, मन का, भाव का, अपनी सोच का, अपनी बुद्धि का, अपने कर्म का। भगवान भाव के भूखे हैं। लास्ट में एक भाव तैयार होता है, जब जो आदमी कुछ करने जाता है तो लास्ट में एक ही चीज तैयार होती है, उसका भाव। उस भाव को ही भगवान ग्रहण करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु कीनी वैसी। भगवान भाव को ग्रहण करके उसका भाग्य बना देते हैं। तो ये भगवान की ऐसी लीला है। भगवान की लीला आम आदमी की समझ में नहीं आती है, अहंकार की वजह से, भूल की वजह से, अज्ञानता की वजह से। भगवान की शरण में रहने से उसे भगवान की लीला समझ आनी शुरू हो जाती है, ज्ञान आ जाता है, ज्ञान से समझता है, अनुभव करता है, और भगवान की शरण में रह करके मनुष्य बड़ा सुख पाता है, गति पाता है, मोक्ष पाता है। तो आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।